सेकंड क्वेश्चन में एक अच्छी चीज है ये पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस क्या है? ठीक है, एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने क्या करा था, ये वाला कोण त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है इसका? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल, जिसमें एक कोण कितने का रहता है? 90 डिग्री का। इसमें 3 भुजाएं रहती है त्रिभुज में, क्या रहता है? कर्ण, आधार और लंब, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस ने क्या करा था कि ये जो सबसे लंबी भुजा है हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर किसके बराबर रहेगा? इन दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर रहेगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 1। तो इन 3 चीजें उन्होंने डिस्क्राइब करी थी, इसका पूरा बताया था, अपन और पढ़ लेंगे इसको बाद में। तो इसमें कितनी चीजें रहती है? 3 चीजें। 3 चीजों में से एक चीज हमको दे रखी होती है, इन 3 चीजों को ही क्या बोलते हैं? पाइथागोरस त्रिक। अब क्या होगा, ये त्रिक कैसे बनता है? इन 3 फॉर्मेट से, जिसमें से अगर एक भी अपने को दे रखा है तो एम से अपन वैल्यू निकाल लेते हैं, बाकी 2 भी निकाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पाइथागोरस त्रिक है, 3 चीजें दे रखी है, हमको सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है, भैया 6 दे रखा है, बाकी की 2 चीजें और क्या रहती है वो आपको निकाल के बतानी है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस 6 को तीनों में रख के अप्लाई करना है, किससे? एम की वैल्यू रियल नंबर में आती है। तो हमको क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2m बराबर 6 रख के देखते हैं। एम यही रहेगा, हम जानते हैं 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 6/2 कितना आ गया? 3। हमारी एम की वैल्यू आ गई रियल वाली, है ना? मतलब कि क्या हो गया, एम की वैल्यू क्या आ गई अपनी? 3। तो इन दोनों में रख के हम निकाल सकते हैं ना? कैसे निकालें? एम की वैल्यू कितनी आ गई अभी अपनी? 3। दूसरा वाला तरीक निकालेंगे तो एम स्क्वायर -1 लिखा हुआ है, लिखा है ना? एम का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? 9 -1 3 3 9 होता है ना? 9 में से 1 गया तो 8, मतलब दूसरी संख्या आ गई आपकी 8। फिर इसमें रख के देख लेते हैं, एम स्क्वायर +1 देख लेते हैं। तो एम में क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर +1, 3 3 9 + 1 कितना हो जाएगा? ये 10, मतलब अगली संख्या भी क्या आ गई आपकी? 10। ये तीनों आ गई, ये आ गया कर्ण, ये आ गया आधार, ये आ गया लंब। ठीक है, निकाल लोगे? ठीक है, इसमें क्या दे दिया हमको? 1 दे दिए पाइथागोरस में से, इन 3 भुजाओं में से हमको एक भुजा की लंबाई दे दी 6, बाकी 2 की आपको निकालनी। कैसे निकालोगे? इन चीज का उपयोग करके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2m, m स्क्वायर -1, m स्क्वायर +1। हमको क्या करना है, जो 1 दे रखी है उसकी वैल्यू रखनी है इनमें अलग अलग, जिससे हमको रियल m की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2m लेते हैं, उसको 6 के बराबर रखते हैं। तो m यहीं रहेगा, 6 के डिवाइड में 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 3। तो m की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 3। ये वैल्यू रियल आ गई संख्या, तो हमको सेटिस्फाई होगा कि नहीं एम की ये कुछ अलग आती, निकलती ही नहीं। तो फिर हम क्या जाते हैं, अगले में रखते हैं 6 को, फिर अगले में 6 को रखते हैं। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों में अपन एम की वैल्यू रख देते हैं। क्या है? एम स्क्वायर -1, यही है ना? एम स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा -1, क्योंकि एम की वैल्यू 3 लिया है अपन। 3 का स्क्वायर होता है 9 -1 कितना बच जाएगा? 8। तो आपका जो दूसरा था, दूसरा त्रिक पाइथागोरस त्रिक में से दूसरी वैल्यू क्या आ गई? 8। अब तीसरा निकाल लेते हैं। ये क्या है? एम स्क्वायर +1, एम की वैल्यू अभी आ गई अपने पास 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9 +1 कितना हो जाएगा? 10। तो ये तीसरा भी 10 आ गया। इस प्रकार से हम पाइथागोरस की तीनों चीजें निकाल सकते हैं अगर 1 दे रखी हो तो। ठीक है, अब क्या है ये? दूसरे पहले वाले में क्या दे रखा था? 6, अब दे रखा है हमको 14। 14 को यहाँ सेटिस्फाई करते हैं, 2m बराबर 14 रखते हैं। ठीक है, 2m बराबर क्या रखते हैं? 14। तो m बराबर क्या हो जाएगा? 14 के बटा में 2 चला जाएगा, वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। ये 7 आ गई m की वैल्यू, पहली वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे पे। m की वैल्यू 7 है अपने पास, है ना? तो m स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा? 7 स्क्वायर माइनस 7 साथ ही बताओ फटाफट, गुण 50 -1, गुण 50 में से 1 गया, कितना बचेगा? 48। तो दूसरा ट्रिक आपका क्या आ गया? 48। एक और बची है भुजा अपने पास सिर्फ, तो वो निकल जाएगी काई से? m स्क्वायर +1 से। m स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर +1 साथ ही गुण 50 +1, गुण 50 और 1 कितना होता है? 50। तो तीसरा क्या आ गया आपके पास? 50।